कल जहां तक वो लेक्चर चला था उसी के आगे निकलेंगे। कल लास्ट में जो आखिरी सवाल मैंने कराया था, मेरे ख्याल से उसका आंसर आया था -1/3। चेक करिए, कल आखिरी सवाल जो मैंने कराया था उसका आंसर आया था -1/3। चेक करिए, सही है। जैसे ही मैं बोला -1/3 उसके बाद मैं चला गया था, सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बुक आप मुझे दे दीजिए। बुक है आरएस वाली बुक, आरएस वाली बुक या एनसीईआरटी वाली बुक, कोई भी बुक है आपके पास? कोई एक बुक तो चाहिए ना, इतने सारे लोगों को। किसी के पास बुक नहीं है? तुम लोगों के पास मोहम्मद बुक ही नहीं है? बैग चेक करो उसका, कहीं हो सकता है अंदर हो, तुमको पता ना हो। कौन नहीं कर रहा है? आ रहा है, पढ़ाने दो। मिल गया? मिला? बैठिए, चलिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। सवाल है, the polynomial px is equal to x square minus 2x plus 3 is k with whose zeros, हाँ बताइए, ये k है, k। Find the value of k। सवाल है, इस तरह के सवाल पॉलिनोमियल्स में क्लास 10th में भी आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पॉलिनोमियल्स में अगले साल बोर्ड में भी आएंगे। सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। कह रहा है ये एक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरोस दिया हुआ है। जीरोस कितना है उसका? -3। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आप करेंगे क्या? सबसे पहले जो भी px दिया हुआ है उसको आप नोट करेंगे। px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। समझ में आ रहा है मोहम्मद? क्या नाम है? राजवीर। सबसे पहले आपको करना क्या है? x की जगह क्या रखना है? ठीक, और इसके साथ इसके आगे क्या लगा देना है? 0। तो आप नोट करिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0। आपने नोट किया। x की जगह आपको रखना है -3, तो -3 का स्क्वायर बन गया, फिर 2 इंटू -3 बन गया, फिर प्लस k इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है? -3 का स्क्वायर बताओ। माइनस माइनस प्लस k इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 6 कितना होगा? 15 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा? -15। क्लियर है? आगे बढ़िए। हाँ, ये अगर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अपना नहीं ला रहा,
नहीं, उन लोगों को पीछे नहीं कराने की जरूरत है। ये जो बच्चे हैं उनको बीच में एडजस्ट कर दो ताकि सबको बोर्ड दिखाई दे, किसी को पीछे नहीं कराओ, जो जहां पे है वहां बैठे रहने। वो दोनों वहां से 2 डेस्क उठा करके बीच में लगाओ और देखो स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। या तो थोड़ा सा इसको और आगे करा दो, थोड़ा सा और आगे करा करके भी लगा सकते हो। ये चीज आगे उठ करके यहाँ आ सकता है, तुम लोगों को खैर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना आगे कर लो कि पीछे एक डेस्क एडजस्ट हो जाए और एक साथ यूनिटी बना के क्लास में पढ़ाई करी। अनुराधा जी, आपका फोन ऑन है क्या? जरा गूगल यूज करना। पॉलिनोमियल्स क्लास 9th। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस लगाते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक्स से लगाएंगे। कम से कम एक लोग तो बुक लाइए। ठीक है, लिखिए जनरल फॉर्मूलाज, जो कि अब आपको इसमें यूज करना है। कुछ ऐसे बेसिक जनरल फॉर्मूले जिसका इस्तेमाल इस चैप्टर में किया जाएगा। पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चौथा है a प्लस बी होल क्यूब, अगला है a माइनस बी होल क्यूब, अगला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। एटलीस्ट इतने फॉर्मूले आपको बेसिक लेवल पे आने चाहिए। बताइए बारी बारी से। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहला तो क्लियर है, बहुत इजी है। इसी समय इसको याद भी कर लेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेसिक है और इजी भी है, याद हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं, साइन सही रहना चाहिए अलजेब्रा के अंदर। आप कहीं कहीं फॉर्मूले में बी स्क्वायर पहले पा जाएंगे, कहीं कहीं 2ab पहले पा जाएंगे। ठीक है, तुमको जहां पढ़ाया गया है वहां बताया गया होगा बी स्क्वायर पहले होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर है? ठीक, अगला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर है? लास्ट में आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूले अच्छे से प्रॉपरली आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले आपको प्रॉपरली अच्छे से याद होने चाहिए।
ठीक है, सवाल नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करिए प्रॉपरली। वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 कॉमा में x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, जरा दो चॉकलेट ले आइए जाकर। ठीक, आपका यहाँ पे था नहीं, अभी पढ़ाने दीजिए, मैथ्स चला नहीं इन लोगों का। आप देखिए उधर एक कोई वैकेंट क्लास है तो क्लास 7 देख लीजिए। ये सामने 8th क्लास भी वैकेंट है मेरे ख्याल से। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन करने पर का तो चौक बचा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है और ये इसका जीरो है। तो मैच करिए, वेरीफाई करके दिखाइए कि ये इसका जीरोस होगा कि नहीं होगा। इसके पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है, दोबारा कर लेते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप px नोट करेंगे। px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक, और x की वैल्यू क्या रखेंगे? x की वैल्यू क्या रखेंगे? x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1/3। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कट गया, कितना बचा? -1 प्लस कितना आया? कोई दिक्कत है? क्लियर है? नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x² - 1, जिसमें x इज इक्वल टू 1, -1 आ रहा है। ठीक, इसमें वही करेंगे, -1 और +1 दोनों को बोल रहा है चेक करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले px इज इक्वल टू क्वेश्चन उतारते हैं। px इज इक्वल टू x² - 1 उतार लिए। x की जगह क्या रखना है? x की जगह क्या रखना है? पहले 1 रखना है। x की जगह जरा 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर बनेगा -1, 1 का स्क्वायर -1, कितना बचा? 0 आ गया, मतलब कि वेरीफाई हो गया। और फिर -1 रख करके वेरीफाई करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? px इज इक्वल टू x² - 1। x की जगह क्या रखना है? -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 - 1 इज इक्वल टू, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, px इज इक्वल टू 5x - 5, x इज इक्वल टू 4/5। क्लियर है? x इज इक्वल टू इसमें क्या रख दिया? 4/5। और ये पाई है, पाई, ध्यान रहे। x की जगह हम लोग को क्या रखना है? x की जगह क्या रखेंगे? चलिए रखते हैं। तो px इज इक्वल टू 5, x की जगह रख दिए 4/-5।
5 से 5 तो कट गया, लेकिन आंसर क्या आया? 4 माइनस 5। 4 माइनस 5 आया, क्या 0 आया? 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या? ये वेरीफाई नहीं हुआ। इसका मतलब कि 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। समझ में? नेक्स्ट, पाई की वैल्यू मत रखिए। नेक्स्ट, मिटा इसको। ठीक, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x इज इक्वल टू 0। बताएं क्या आएगा? सबसे सिंपल क्वेश्चन, मोस्ट सिंपल, क्या आना चाहिए? ये बोल दिया सीधे x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह क्या रखना है? 0। 0 का स्क्वायर क्या होता है? पहले से वेरीफाइड है, कुछ करना है नहीं। ठीक है, इजी है। अगला, आपका क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 1, जिसमें आपको x इज इक्वल टू रखना होगा -3। बताएं वेरीफाई करके ये इसका जीरोस है कि नहीं? ठीक, चलिए रखते हैं। px इज इक्वल टू 3 इंटू -3 का स्क्वायर -1। 3 इंटू -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 -1, 9 3 जब 27 -1। आंसर कितना आया? कितना है आंसर? क्या इसका ये जीरोस है? 26 होगा। क्या इसका ये जीरोस है? क्या ये वेरीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है। सवाल में यही बोला, आपको बताना था कौन सा जीरोस होगा कौन सा नहीं होगा। तो जिसके में आंसर लास्ट में 0 आ जाए वो समझ लीजिए उसका जीरोस होगा। पॉलिनोमियल में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई थिंक यू आर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है वह तुम्हारा फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना मेरे ख्याल से सबको बताया गया था जो लोग उस लेक्चर में थे। जो लोग नहीं थे वो अभी देखेंगे। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3xyz
प्लस 9। ये आपका पहला सवाल है और आपको यहां सामने इसकी डिग्री बतानी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, 9 x to the power 0, y to the power 1, z to the power 2 plus 3x square plus 4z to the power 9 plus 1। ये दो सवाल हम लोगों ने नोट किया, इन दोनों की आपको डिग्रीज बतानी है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्या होगी इसकी डिग्री। पहले वाले पार्ट में डिग्री क्या आएगी बताएं? हाँ, पहले वाले पार्ट में डिग्री 6 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1। हम लोग क्या करते हैं डिग्री निकालने के लिए, पावर्स को जोड़ते हैं। तो इसके पास पावर क्या है, 1, इसके पास 1 कॉमन और इसके पास भी 1। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे टोटल डिग्री कितनी आ रही है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो 2 2 4 2 6, सबसे बड़ी डिग्री 6 आ रही है, इसलिए इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। अगर यहां देखा जाए तो यहाँ 2 1 3 आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है और यहाँ पे 9 आ रहा है, यानी कि सबसे बड़ी डिग्री क्या है, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात। नेक्स्ट, ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ है 100। क्या लिखा हुआ है, 100। इसकी डिग्री बताइए। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, 1। कैसे? ठीक, क्या चाहिए, एक और ट्राइपॉड तो है, कौन सी मैम? ठीक है, लेकिन दूसरा वाला ट्राइपॉड ले ले। दूसरा वाला ट्राइपॉड ऊपर के क्लास में रखा हुआ है, स्मार्ट क्लास में। ठीक है, बताइए, यहाँ पे 100 है और 100 के साथ तो कुछ लगा है नहीं, तो इसलिए 100 के साथ क्या मान लेंगे, और जिसके पास कुछ नहीं लगा है उसके पास क्या है, क्योंकि कुछ नहीं है, ये जो x हम लाए हैं वो खुद से लाए हैं। तो जब हम कुछ भी खुद से लाते हैं तो उसके ऊपर पावर क्या लगाएंगे, 0। इसीलिए इसकी डिग्री क्या है, जो वो लोग 1 कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। याद रखिए, जहां कोई डिग्री नहीं है वहां क्या है, 0 है। याद रखिएगा, जहां कोई डिग्री नहीं है वहां 1 नहीं रखिएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे आसान भी था और सबसे टफ भी था। ठीक, लेकिन एक चीज ये भी याद रखना है जो पहले बताए थे, अगर कहीं भी ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगा हो तो उसकी टोटल वैल्यू क्या मानी जाती है, ये चीज अलग है। यहां जो बताया गया है, देखिए यहां पूछा जाए कि x की डिग्री क्या है, तो डिग्री तो 0 ही है, लेकिन इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो डिग्री को वैल्यू मत कहें, डिग्री और वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें। क्लियर है? एक सवाल उतारते हैं उसी तरह का, आप बताएं। बताएं इसकी डिग्री, इसकी डिग्री बताएं। विदाउट आउट पास कार्ड तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और तुम भाग रहे हो देख के। आउट पास कहाँ है? बॉयज सब तोड़ दिए हैं सर, गर्ल्स बॉयज का दोनों। गर्ल्स वाला क्यों, बॉयज तोड़ दिए हैं? सर जाओ टूटा हुआ लेके आओ। सर सब फेंक दिए हैं। कौन फेंका है, लेके आओ, मॉनिटर को बुलाओ। सर मॉनिटर कोई नहीं। कौन सी क्लास में तुम लोग? क्लास 6। तो क्लास टीचर से बोलो, क्लास टीचर कहाँ है? थर्ड क्लास में। कहाँ जा रही हो तुम लोग? कॉपी साइन। ये किसकी कॉपी है? सर मेरी है। तो टीचर क्लास में आके साइन नहीं करेंगी कॉपी? आई थी बेल लग के चली गई, बोलिए कि कंप्लीट हो जाएगा तो लाके साइन कर। एक लोग जाओ, जाके बैठो।
ये नहीं, ये भी 0 है, ये भी 0। बताए डिग्री क्या है इसका? क्योंकि सिर्फ एक ही जगह ये 1 दिख रहा है, तो क्या डिग्री में कोई प्रॉब्लम? लास्ट, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस। बताएं चार सवाल फिर से नोट कर रहे हैं। ये 4 सवाल हैं, चारों के जीरोस आपको बताने हैं। ठीक, बारी बारी से इसको करेंगे। पहले सबसे पहला सवाल उतार लिए। सबसे पहला सवाल क्या है? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे क्या लगाएंगे? जब पूछे फाइंड द जीरोस तो आगे क्या लगाएंगे? 0। अब इसके बाद -2 को उधर ट्रांसफर कर दें तो कितना बन जाएगा? +2। x इज इक्वल टू 2/3। पहला पार्ट हो गया। ठीक, फिर दूसरा पार्ट है πx + 4 इज इक्वल टू 0। तो πx इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -4/। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरा सवाल। -3x + 1 इज इक्वल टू 0। चलो तुम बताओ क्या नाम है? सच बताओ। इसमें पहला स्टेप क्या करें? इसका पहला स्टेप बताओ मोहम्मद। पहला स्टेप -3x इज इक्वल टू माइनस। वेरी गुड। नेक्स्ट x इज इक्वल टू क्या है? इसमें का एक और लाइक है, हर चीज अब 2 है। x इज इक्वल टू -1/- माइनस माइनस कट गया तो क्या आया? क्लियर है? लास्ट वन बताए। 4x + 2 + 6 इज इक्वल टू क्या लेंगे? 0। अगला स्टेप बताओ अंशिका। +4 + 2 कितना हुआ? 6 + 2 + 8 इज इक्वल टू, क्लियर है? 8 उधर जाएगा तो क्या बनाएगा? वेरी गुड। x की वैल्यू क्या आ गई? -8/। कितना है आंसर? -2/8। कोई प्रॉब्लम है? नोट करिए सब। वहां मिला ट्राइपॉड? क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, हो गया ये